रामलाल बनारस के गंगा के किनारे बने एक झोपड़ी में रहता था। रामलाल पानी पूरी का धंधा चलाता था। उनकी शादी को 5 बरस हो गए थे, लेकिन रम्या को कोई बच्चा न था। रम्या बहुत दुखी रहती थी। रम्या और उसके पति रामलाल दोनों मिलके गोलगप्पा बनाते थे और दोपहर के 3 बजे वो घर से निकल जाते थे और 5 बजते बजते उसका ठेला तैयार हो जाता था। उनके गोलगप्पे काफ़ी चटपटे होते थे, इसीलिए काफ़ी लोग उनके गोलगप्पे खाते थे। रामलाल के पास ग्राहक आने से पहले ही वो 2-4 गरीब बच्चों को गोलगप्पा खिला देते थे। यह उसका रोज का नियम था। रामलाल सोचता कि उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाते तो वो एक दुकान ही ले लेते। रामलाल हर दिन गंगा में स्नान करते वक्त यह प्रार्थना करता कि उसे एक संतान मिल जाए और उसे एक दुकान भी मिल जाए। एक दिन जब वो दोनों अपना ठेला लगाया ही था और गरीब बच्चों को गोलगप्पा खिलाकर खड़े हुए ही थे, तो उसी समय रामलाल का नज़र 2 बच्चे खड़े थे उस पर पड़ा, जो बड़ी लालसा से उनके ठेले की तरफ देख रहे थे। रामलाल उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहता है, अरे बच्चों, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम रोज देखते हैं और सोचते हैं कि इन गोलगप्पा का स्वाद कैसा होगा, जो यहाँ इतनी भीड़ रहती है। रामलाल को उन दोनों का बात सुनकर दया आ गया। उसके बाद रामलाल रम्या से कहता है, चलो आज हम इन बच्चों को जी भर के पानी पूरी खिलाते हैं। इनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और हम सोचेंगे कि हमारी बिक्री भी हो गई। आज थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन इन बच्चों को फ्री में खिला देंगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को दोना पकड़ाया। उसके बाद गोलगप्पा खिलाने लगा। दोनों बच्चे खूब गोलगप्पा खाए और वो दोनों बहुत खुश हो गए। उसके बाद दोनों लड़के वहाँ से चला गया। उसके बाद रात का 11 बजने वाले थे। रामलाल के ठेले में बहुत भीड़ लगा हुआ था। रामलाल को सबसे बड़ी हैरानी यह लग रही थी कि उनका गोलगप्पा ख़त्म नहीं हो रहा था। जितना लोग भी खा रहे थे उसका गोलगप्पा उतना ही था और रामलाल और रम्या को कोई थकान भी नहीं हो रही थी। रात का 12 बजे एक कांस्टेबल रामलाल के ठेले की ओर आ रहा था। आके मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रामलाल, मुझे नहीं खिलाओगे पानी पूरी? सुना है आज तुम्हारे पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे हैं। जिधर से निकल रहे हैं तुम्हारे ही चर्चा हो रही है। रामलाल तुरंत कांस्टेबल की ओर दोना बढ़ा दिया और कहा, सब आप लोग का आशीर्वाद है साहब। जब वह कांस्टेबल गोलगप्पा खा के पैसे देने लगा तो रामलाल हाथ जोड़ के कहता है, नहीं मालिक, आज गंगा मैया की कृपा से बहुत गोलगप्पे हैं, आज पैसे नहीं लूंगा। दोनों ठेला लेकर घर आते हैं। घर आके वो देखते हैं कि उनके झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा सा घर था। उसके नीचे एक बड़ा सा दुकान था। उसमें लिखा था कि रामलाल एवं रम्या गोलगप्पा वाले। रामलाल और रम्या दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा सामान उसी घर में ही था। थोड़ी देर बाद रम्या गोलगप्पा का पैसा गिनने लगी। उस दिन जितनी कमाई हुई थी इतनी कमाई कभी भी नहीं हुई थी। दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों ने सोचा कि आज आराम से सो जाते हैं, गोलगप्पे तो बचे ही हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन जब दोनों सुबह सुबह उठे तो वो दोनों ने देखा कि रसोई में ताजे ताजे गोलगप्पे बने हुए थे। रम्या ये देख के बिल्कुल हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। उधर रामलाल गंगा स्नान करने गया। गंगा माँ को प्रणाम किया और बोला, हे गंगा मैया, तुमने तो मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी है। अगले दिन रम्या ने अपनी गोलगप्पे की दुकान सजा ली। तभी गोलगप्पे में हलचल होने लगी। रम्या ये देखकर डर गई। वो सोचने लगी कि इसके अंदर चूहा तो नहीं है। तभी गोलगप्पे से आवाज आने लगती है, रम्या ध्यान रहे, दुकान खुलने से पहले गरीब बच्चों को मुफ्त में गोलगप्पा जरूर खिला देना। तुम कौन हो? तभी वहाँ से एक गोलगप्पा बाहर आया और बोलने लगा, तुम लोग कितने दिनों से ठेला लगा रहे हो? तुम लोग हर रोज किसी ना किसी को मुफ्त में गोलगप्पा जरूर खिला देते हो। इसीलिए हमने सोचा कि तुम लोग की थोड़ी सी मदद कर दी जाए। अगर तुम लोग अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमाई से इतना कुछ कर सकते हो तो हमें भी तुम लोग के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तो तुम जादुई गुपचुप हो, तुम हमारी मदद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। रम्या, अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो वो भी मांग लो आज।
उसने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और बोली, हे गंगा मैया, जैसे आपने हमारी इतनी मदद की, वैसे ही आप मेरे गोद में एक हंसता खिलता बच्चा दे दो। उसके बाद वहां से एक गोलगप्पा बाहर निकला और 2 बार कूदने लगा। फिर रमिया ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक प्यारा सा बच्चा है जो मामा कह के उसके पैरों में लिपट रही है। ये सब देख के रमिया खुशी के आंसू रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही रामलाल गंगा से स्नान करके आता है और वो रमिया के साथ एक बच्चा को देख के बहुत खुश हो जाता है। मुन्ना के पापा, ये जादुई गोलगप्पे हैं। इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। गंगा मैया ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। रामलाल अपने बेटे को पकड़ा और दुकान में जाके बैठ गया। उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी सारा जीवन बिता दिया।